बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमेश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गीले मिट्टे अनगढ़े गुरुवर मुझको जा पथ प्रशस्त मोहि कीजिए प्रभु आप समर्थ बलवान प्रभु आप समर्थ बलवान। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आए किन्न चलू मूरख गुण गे। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की मानस गंगा की जय पावन धरा धाम पलारी की जय। मानस मंच में बैठे धर्म अनुरागी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी संगे संग धर्म के रत्ता बतैया सही गलत के फर्क में विचार करैया जम्मू सियान मन ये गांव के ये देश के अपन प्रदेश के विकास के भारला अपन कांधा में उठा के चलैया जते भी जवान संगी है साथी है संगे संग उपस्थित रामलला स्वरूप नाने नाने लेके मन छोटे छोटे देवी मन आप सबके साथ ही ये धर्म मंच में धर्म के धुरीला धर के बैठैया निर्णायक के पदला जिन शोभामान करत है ऐसा गुरुदेव मन के चरण कमल में संगे संग ये धर्म मंच के सारथी आदरणीय संचालक भैया जी आपके चरण कमल में साथ ही साथ इस साउंड सिस्टम के माध्यम से जो हमारा वाणी ले इतना गुत्तुर बना है वो साउंड ऑपरेटर भैया के चरण कमल में
अवंततः प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान गांव के समस्त देवी देवता मन के चरण कमल में, और ये साउंड सिस्टम के माध्यम से जहां तक भी हमारी वाणी जात हो वहां तक के समस्त चराचर जीवला सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भावल अपन हृदय में धारण करत जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी जिला गरियाबंद के अपोध निर्बोध लेके मन तनीरे कोटिशा प्रणाम है। आप सब स्वीकार करूं और अपना आशीर्वाद बनाए रखूं। ये बृहद आयोजन हमारे पलारी में बड़ा सौभाग्य हमारे ये धर्म मंच में आज जैन निमित्त महान हमार सौभाग्य के प्रादुर्भाव हो कि हमला ये मंच में बैठे के सौभाग्य मिली जहाँ रामचरित मानस की गंगा बुहा थे। और धन्य है आप सब धन्य हो जे मने मानस गंगा में आए बार तो यह अथाह सागर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास जारी है कि जहां तक हो सके हम और आप ये अथाह सागर में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। था तो नहीं लगा सकन, लेकिन प्रयास रही कि जहां तक हमार मन चित्त और हृदय पहुंच जाए श्री राम जी के चरण कमल तक। आदेशानुसार तुलसीदास जी 7 सोपान लिखी अपन लेखनी चलन, जेमे तीसरा सोपान अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल, कांड मतलब घटना, जंगल के घटना जेमे दर्शाई। और लेकिन तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 1 अरण्य कांड के अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किन्न छलू मूरख अवगुण गे। तुलसीदास जी अगर शाब्दिक अर्थ लिखे कि जी हम रघुनाथ जी है, परम पिता परमेश्वर जी है, श्री राम जी है, अति कृपाल है, बहुत कृपा करने वाला है, कृपालु है, दयालु है, सदा दिन परने है, जे हमेशा दिन मतलब जे भगवान के सामने झुक जाए। दिन मतलब गरीब नहीं होए। हिंदी साहित्य में दिन मतलब गरीब भी होते हैं, लेकिन यहाँ दिन के मतलब है गरीबी से नहीं है। दिन के मतलब है जे भगवान के आगे झुक जाए, अपन आप छोटे बना ले, भगवान के सामने झुक के। ऐसे दिन मन पर दया करने वाला है। वो कर बावजूद तासन जाई किन्न चलू मूर्ख अवगुण गे। ऐसे कई मूर्ख है, मंदमती है, जे मन परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के साथ भी जाके छल कर बैठे, जे मन अवगुण के खान है, जिकर अंदर गुण नहीं है, ते मन भगवान ला समझ नहीं पाए। तुलसीदास जी की अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 1 में, अब यही दोहा क्रमांक 1 ला हम और आप आधार मान के कुछ समय यही में चर्चा करबो। तो मानस गान में यात्रा करन होकर पहली इष्ट देव प्रथम पूज्य गजानंद जी महाराज के छोटे से वंदना करबो। तेकर पश्चात आप और हम सब मिलके ये अथाह सागर में गोता लगाए के प्रयास करबो। गोता लगाए के प्रयास एकर सिद्धि कि यहू में कई जन से बैठे हो बन जे गोता लगा तो बुक चुबुक हो जाही, और कई ऐसे बैठे हैं जे मन गोता लगात आगू निकल जेबो। तो ये में देखना है, अपन आपके दर्शन करना है। तो सुंदर आओ अमर पलारी में मानस गान प्रतियोगिता रखे गए है। प्रतियोगिता ये मोर बारे प्रतियोगिता का अर्थ ये आए कि मैं ये मानस रखा है, ये ग्रंथ रखा है, कालजे ग्रंथ है, तेकर प्रति मैं कितना योग्य हूं। और ये में हम सब ला आप ला भी देखना है कथा के माध्यम से कि आप कितना योग्य हो। ये प्रतियोगिता है। तो आओ गजानंद महाराज जी के सुंदर एक वंदना, तत्पश्चात फिर आप उनके साथ जुड़बो कथा प्रसंग में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुभ में गणेश, लाभ में गणेश, मान में गणेश, ध्यान में गणेश, बुद्धि में गणेश, शुद्धि में गणेश, जहाँ भी देखो सिर्फ गणेश ही गणेश। बोल गजानन स्वामी की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय जय गणेश। प्रथम तुमको जो विद्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथम तुमको जो विद्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारी। तुम रहना साथ हम
साथ हमें आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी। बोल गजानन स्वामी की जय। जय अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन्न चलू मूरख अवगुण गे सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी लिखी अति कृपाल रघुनायक। तो तुलसीदास जी ला का जरूरत पड़ी सोही कि अरण्य कांड के प्रारंभ में लिख दिन कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। प्रभु सर्व समर्थ है, सर्वत्र विराजमान रघुपति राघव जी हमेशा दीन मन पर दया करने वाला है, अकारण करुणा बरसाने वाला है, अकारण दया करने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते मानव एक भक्ति कर नाता। सिर्फ भगवान खोजते एक भक्ति ला कि जैन भक्त की भक्ति करते भगवान हमेशा ऊपर कृपा करते। लेकिन कई ऐसे मूर्ख रथे, मंदमती रथे, ते मन भगवान सन छल करे के प्रयास भी करते और छल करीन है तब भी से भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार हाँ कृपा करी से मुगर ऊपर दया दिखाई से उगरे पाए कहीं सोला अति कृपाल। कई प्रकार के हमारो मन संग गलती होते, कई प्रकार के पाप करथन जाने अनजाने में, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार ये सब गलती ला हमार क्षमा करते, हमारे ऊपर दया करते। जितना हम दंड के भागी हन उतना दंड हमला वहां नहीं दे। कब? जब ओकर प्रति हमारे हृदय में कोई भक्ति है। अगर किसी प्रकार हम भक्ति करत हन तो अति कृपाल रघुनायक। तो तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखी पहला दोहा में कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन जाई किन्न चलू मूरख अवगुण गे। तो कौन मूरख है, कौन अवगुण के खाने जे परमपिता परमेश्वर के साथ छल करीस। ही दोहल आधार मान के आप और हम सब भी गोता लगाए के प्रयास करबो, लेकिन दो आगू जाबो कि वो कौन है जे घटना ला देखते। ऐसे का घटना है जिन्हें देख के तुलसीदास जी ला लिखना पड़ी कि अति कृपाल रघुनायक। कौन ला बताते हैं, काबर इसे बताते हैं अचानक। तो तुलसीदास जी फिर लिखे तो ये हरे अरण्य कांड के घटना पहला घटना। अरण्य कांड के पहला घटना, अरण्य मतलब जंगल, कांड माने घटना, वही जंगल के कांडे घटनाएं जेकर बारे में तुलसीदास जी लिखी की बात कब के एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार, ये एक बार शब्द हाँ हमार गमई शब्द है। तुलसीदास जी जब मानस की रचना करिस ना तो गुरु जी मन बताते कि पहली वहां संस्कृत में लिखा रही इसकी, संस्कृत में लिखा रही से कथा ला।
लेकिन ओकर साथ ऐसे घटना हुई। तुलसीदास जी दिन भर लिखे और जब रात्रि विश्राम करे, सुबह उठे तो देखे कि सब मिट जा रहा है। फिर ऐसे रोज होए लगी। तुलसीदास जी परेशान हो गए, शंकर भगवान ला याद करिस कि हे भोलेनाथ, शंकर भगवान ला काबर याद करिस। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भासा। काबर अगर प्रथम रचयिता कौन है? वही भोलेनाथ हरे, वही भोले भंडारी हरे, त्रिपुरारी हरे, जैन अपन मन में वो मानस के रचना करके राखे रही। याद करी तुलसीदास जी हाँ कि भगवान में का करो लिखो रोज, लेकिन बेटा जथे शंकर भगवान किस का हो गए तुलसी काबर याद करे इस मोला, का हो गए, का समस्या है? तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कहते प्रभु ये दुनिया भर जगत भर एक आधार लिखना चाहता हूं मैं। का लिखना चाहता? मैं रामचरित मानस की रचना करत हूं। बढ़िया काम है तुलसी, बढ़िया है। समस्या का है? तो कि इस प्रभु दिन भर लिखता हूं मैं, रात्रि विश्राम करे जाता हूं, सोता हूं, सो के उठ के देखता हूं जितना लिखे रहता सब मिट जा रहे थे, कोरा के कोरा हो जाते। शंकर भगवान की इस काय भाषा में लिखा सकते हैं? काय भाषा में लिखा सकते हैं रामचरित मानस ला? तुलसीदास जी की इस संस्कृत में लिखा था प्रभु। शंकर भगवान की इस काय के जगत पर आधार छोड़ के जाऊं कथा, और संस्कृत में लिखा जी ये मानस के ऐसे रचना कर जिला दुनिया पढ़ सके, छोटे भी पढ़ सके, बड़े भी पढ़ सके, किसान भी पढ़ सके, मजदूर भी पढ़ सके, अमीर भी पढ़ सके, गरीब भी पढ़ सके, ऐसे रचना कर भाई। तो तुलसीदास जी की तो कैसे करूं प्रभु? काकर कथा है? अवधपुरी कथा है। अवधपुरी कथा है तो अवधि में लिखना जी जे सब ला समझ आए, जिला पढ़े से जान रहे अगर अर्थ का हो सकते, सरल अर्थ में लिख। मैं देखता हूं फिर कैसे मिटाते। तुलसीदास जी मानिस और अवधि में लिखे शुरू करी, तब लिखी सुहा एक बार। एक बार शब्द हमारा वाप के बीच के बात है। हम मन अपन लोग नहीं कला कि अपन दोस्त आला पता था एक बार में है गिरे हम पलारी, एक बार में पलारी गिरे हूं। ये शब्द कब आते? जब विशेष हमर वो तिथि याद नहीं रहे, वो दिन याद नहीं रहे, लेकिन गे हंते हाँ याद रखे। ये एक बार शब्द हमारे बीच के समय और वही शब्द में मानस में रचना करे तुलसीदास जी। तब वैदेही भी निकले हैं संग में, अपन छोटे भाई होए के धर्म के पालन करत लखन भैया साथ में हैं। वही समय के बात है जब लखन भैया भोजन व्यवस्था के लिए जंगल की ओर निकले हैं, तो सुंदर एक तो पथरा बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के श्रृंगार करत है। शक्ति के श्रृंगार की कहानी है, ये भक्ति के श्रृंगार की कहानी है। माता वैदेही कौन है? भक्ति है। और भक्ति के श्रृंगार कौन करते? साक्षात ज्ञान हम भक्ति के श्रृंगार करते। और कैसे करते? तो जहां है वहां के संपदा से उगर श्रृंगार करते। भगवान शिक्षाधीश कि जब हम राजमहल में रहे, वैदेही हम सोना पहनाए, हीरा मोती से लादते रहे, हीरा मोती के जेवरात पहने रही। काबर कहीं ना कहीं हम वहां के राजा रहे। लेकिन अभी पिता दित्य मोहि कानन राजू, अभी पिता मोला कायदे है ये कानन के राज दे दे, ये जंगल के राज दे दे। तो जंगल ही मोर संपदा है, और मोर संपदा से मोर पत्नी के श्रृंगार करना मोर दायित्व है। ऐसे भगवान वो जंगल में अपन हाथ से खुद फूल चुना थे। श्री राम जी हाँ फूल मतलब टोरत जाते और रंग बिरंग के बना के माता सीता पहनाते। रंग बिरंग के मतलब ये है कि बाल पर गजरा बनाते, गला पर हार बनाते, कमर पर करधनिया बनाते, पांव पर पैजनिया बनाते, हाथ मन पर कंगन बनाते, खुदे बनाते और खुदे पहना जाते। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर सुंदर बैठा रहे, औला आभूषण बना बना के पहना जाते। वही बीच में एक घटना हुई जे मूर्ख गुण गेह के बात करथन
जे ये कांड के विलन है, ये कांड के वो विलन है, ये कथा के वो विलन है, जे कथा हमला मिले है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन दायित्व निभाते, धर्म निभाते, पति धर्म निभाते, माता जानकी के श्रृंगार करत है। उतनी बेर का होई बोला देखिस कौन हा जयंत, जयंत कोने महतारी मंदनी, जयंत कोने कौन कौन जातो हाथ उठाओ, जयंत के बारे में जानतो भैया मना सियान मना, जयंत ने जानतो ना गा। जयंत इंद्र के बेटा जयंत, जयंत के आगमन होई ये सबला देखिस कौन है जयंत था। जयंत कौन है? इंद्र के बेटा है। और इंद्र कौन है? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सकई ना पिराई विभूति। ये वही इंद्र है जेकर सिंहासन तो ऊंचा है, स्वर्ग के राजा है, जेला सूरपति कथे, देवता मन के राजा है, स्वर्ग के राजा है। लेकिन ओकर जो करनी है वो बहुत नीच कर दूती, बहुत नीच काम करते वहां जब भी करते। तुलसीदास जी यहाँ तक किस काकरो बनत ला नहीं देख सके, देख सके न पराई विभूति, काकरो बढ़त ला नहीं देख सके, काकरो वैभव ला नहीं देख सके। वो इंद्र हमेशा यही चाहते कि जैसे मोर स्वर्ग है ना वैसे कोई होबे मत करे। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा, और जैसे जैसे दई बाबू तैसे तैसे लइका। ये मानस भी हमला इसी खाते आज तक जन काबर जुड़िया है। कई जन तो यहो ऐसे ऐसे बैठे हैं, माता मन भैया मन जब सिर्फ संगीत के इंतजार में है कि गाना कब चल ही, जबकि यहाँ हो लिखा है बड़े बड़े अक्षर में कि रामचरित मानस गान प्रतियोगिता। ये रामचरित मानस गान की प्रतियोगिता है, कोई गीत संगीत की प्रतियोगिता नहीं चलत है। मोला साबित करना है कि मैं तो आप लोग कितना अच्छा से समझा सकता हूँ। अब आपे मन मोला फिर साबित करूं कि मैं कितना अच्छा से समझाऊं आप लोग। तो ये जयंत इंद्र के बेटा, जो काकरो बनत नहीं देख सके ऐसे इंद्र, उसने वो जयंत संस्कार मिली। देखिए झांके आकाश मार्ग से जयंत था कि कौन? श्री राम जी हाँ माता जानकी के श्रृंगार करत है। जब चारों तरफ हल्ला हुई कि परम पिता परमेश्वर हाँ एक मानव के रूप में आ है और वो वनवास हो है, वनवास में घूमत है वो मना पति पत्नी और भाई भाई के साथ में। तो जयंत भी लगी कि चलो देख के आता हूँ कि कैसे है वो पार ब्रह्म परमेश्वर हाँ कौन हरे और भी करत का है। तब जयंत के मन में कारिश हुई कि बहुत शक्तिशाली हुई, बहुत वैभव हुई। अभी देखे जा सकते करा बढ़िया मुकुट पहने हुई, सिंहासन में बैठे हुई, मतलब इसे कुछ सोचे नहीं सोई अपन मन में कि वहां कैसे हुई वो परमात्मा। अब वही सोच के गीत जयंत था तो देखिस तो कहा देखिस कि निज कर भूषण राम बनाए और सीत ही पहिराए प्रभु सादर, कि अपन हाथ से सिंगार बना बना के माता ला पहनात जाते। जयंत लगी ये का भगवान है, यही ला परमात्मा कथे। परमात्मा कौन है? जे दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप से परे है। माया गुण वो पार, जे माया में नहीं फंसे, गुणों से पार है वहां। अब ये तो माया में फंसे हुए आदमी है। अपन पत्नी की श्रृंगार करत है, ये श्रृंगार हम रोज देखते हैं हमारे यहाँ। हमारे पिताजी काकरो ना काकरो श्रृंगार करते रहते। ऊंच निवासु निज कर तूती, तो जैसे लड़का देखते ना वैसे सीखते। अगर घर में रामचरित मानस हुई ना तो पढ़ू,
खोल के बैठबे तो लड़का आग पूछी माँ ये का हरे, पूछी वो लड़का हाँ माँ ये का हरे, तब ते बतावे रामचरितमानस है बेटा, ये में का है, फिर बतावे प्रभु राम के कथा है, फिर छोटे छोटे कथा बना के सुनावे, तब लड़का जानी वो रामचरितमानस का आएगी और ते खुदे नहीं पढ़बे ओकर आगू में, तो लड़का का जानी कि रामचरितमानस का है। इतना भव्य जनसंख्या है। महतारी में बताओ मानस काकर काकर घर, रामचरितमानस है काकरो घर, हाथ उठाओ, 10-20 जन घर है। तो रोज बड़े बड़े आयोजन होते, भव्य भव्यतम आयोजन, भाई पलारी का आयोजन हाँ भव्यतम में गिनती है, लेकिन ये आयोजन सिर्फ 100 आप करेक्नो है कि दई आज चलो राम कथा सुनने जाना है तो रखा है ते गुलबंद ल पहिन ले, जते ठन साटी तेला और माले, जते गहना है ते पहिरा ले, फलानी नहीं देखी पूछी कहां ले हंसी के। बहुत साल बहुत पहन के गए रही सोहा, इस साल मैं देखा हूं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो काम बराहन जो निमित्त बराहन हम वो काम करना है, कथा सुनना है और धैर्य से सुनना है। शायद पीला बत्ती संकेत है। आओ मर्यादित मंचे, पीला बत्ती संकेत है। अंतिम में यही कहूं कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, भगवान श्री रामचंद्र जी अति कृपालु है और सदा दीन बन पर नेह करते, तो हम जितना हो सके दीन बन के रहान, प्रभु के सामने झुक के रहान और कभी ऊपर से छल करे की कोशिश मत करन। ये में हमार भलाई है और सतत भगवान के राम, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम अपन हृदय में धारण करें। आओ एक अंतिम भजन, फिर आप मुझसे विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की, लखन श्री चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे ते फेरा घुराई, आ जावे आ जाना आजा प्रभु जी, आ जावे ना, आ जाना आजा प्रभु जी, आ जावे ना, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे आ जाते आ जाते आ जाते आ जाते आजबे हो, आजबे मोर नैया खेवैया, आजबे मोर नैया खेवैया, आजबे। संध्या बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम जाते, माया के रोग हम जाते। संध्या बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम जाते, माया के रोग हम जाते। माया के बंधन छोड़ो प्रभु जी, अंतस्मा मोर समा जाते, मोर समा जाते। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मना पहा प्रभु जी, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे।
सांस सांस माँ कही समय तोर ते गाथो गीत में, तोर ते गाथो गीत में। सांस सांस माँ कही समय तोर ते गाथो गीत में, तोर ते गाथो गीत में। मोरी दिन गानी तोरे भरोसा दे दे मोला आशीष दे, दे दे मोला आशीष दे। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मैं पहाऊं प्रभु जी, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे हो, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे हो, आ जावे मोर नैया खेवैया, आ जावे। बोल राजा रामचंद्र की जय। हे राम सीताराम जय जय सिया राम। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्यारी मंडली के साथियों के लिए। अभी हम और आप मिलकर के सुन रहे थे जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी गरियाबंद के आदरणीय साथियों को, संतों को। बहुत सुंदर प्रसंग आपको मिला था। आरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 प्रसंग पूर्व निर्धारित और मिले प्रसंग पर भावभीनी चर्चा भेंट हो रही थी। हम और आप मिलकर के मंत्र मुक्त हुए हैं। आइए मंडली के साथियों को सादर विदाई प्रदान करें। उससे पहले मैं आगामी मंडली को सूचना दे दूं। राजमानस परिवार नगर पंचायत आमदी आग्रह रहेगा आदरणीय संतों से धर्म मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। राजमानस परिवार नगर पंचायत आमदी का स्वागत अभिनंदन नगर पंचायत पलारी में। तो आग्रह रहेगा पूरे वाद्य यंत्रों के साथ और सभी साथियों के साथ आप धर्म मंच के मुख्य द्वार पर उपस्थिति प्रदान करें। आइए विदाई के लिए मंच तक आमंत्रित हो रहे हैं सम्मान्य श्री नवनीत साहू जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री कमल नारायण साहू जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री तिलेश्वर पटेल जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री पवन कुमार यादव जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री नंद पटेल जी आमंत्रित हैं और सम्मान्य श्री मन्नू लाल साहू जी आमंत्रित हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारिएगा। जिन आदरणीय जनों का मैंने नाम वाचन किया है अविलंब चल करके मंच की ओर शिरकत करें। सम्मान्य श्री नवनीत साहू जी आग्रह पधारिएगा, सम्मान्य श्री कमल नारायण साहू जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री तिलेश्वर पटेल जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री पवन कुमार यादव जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री नंद पटेल जी आमंत्रित हैं, सम्मान्य श्री मन्नू लाल साहू जी पधारिएगा। और संपूर्ण नगरवासी हमारे तमाम अतिथिगण और तमाम प्रतिभागी मंडली निर्णायक की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए एक आदर सम्मान आप प्रदान करेंगे। मंडली के साथियों को बहुत सारी सम्मान की राशि दी जा रही है हमारे श्रोताओं की ओर से और सभी के नामों का वाचन बिल्कुल आप सबके समक्ष है। सुमित्रा साहू दीसू साहू सनोद से है, 20 रुपए की राशि आपके द्वारा दी जा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार इस सम्मान और अभिनंदन के लिए। रूप सिंह साहू जी सिरसा भाटा से हैं, 10 रुपए की राशि। मोक्ष राज राघव जी कुणाल साहू सांगली से 20 रुपए की राशि। इकेश कुमार जी नगर पंचायत पलारी से 5 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। सिरसिटे जयमाला जी, वेदांश जयमाला जी 20 रुपए की राशि। कृष्णा ओजागहन से 20 रुपए की राशि। मनोहर लाल साहू जी 20 रुपए की राशि। वेद प्रकाश यादव जी इंद्रनगर इंदिरा चौक से हैं, 20 रुपए की राशि। गणेश साहू जी नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए। पुरुषोत्तम 10 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। प्रदीप यादव जी कुणाल यादव जी 20 रुपए की राशि दे रहे हैं। गीता पटेल 5 रुपए। कुशांत पटेल जी 5 रुपए। मोनिका पटेल 5 रुपए। रुचिका पटेल 5 रुपए की राशि। तन्मय पटेल की तरफ से 5 रुपए की राशि दी जा रही है। दिलीप कुमार साहू जी सिमरिया विधानसभा रोड राजधानी रायपुर की ओर से 20 रुपए की राशि। गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका पटेल 20 रुपए। मयंक विकास की तरफ से 20 रुपए। पुष्कर राम जी कलिहारी 20 रुपए की राशि कंवर से। गोदावरी बाई साहू 10 रुपए की राशि सांगली से। थानू राम जी 10 रुपए की राशि। गिरीश साहू जी 10 रुपए की राशि। संतोष मार्कंडे 10 रुपए। मैरैया मार्कंडे की तरफ से 10 रुपए। रितेश पटेल जी 10 रुपए।
मंकू साहू जी 10 रुपए की राशि भेंट करते हैं। हेमलाल साहू जी 20 रुपए की राशि, अन्नपूर्णा सोनबीर की तरफ से 20 रुपए, राजवीर साहू खुशिका की तरफ से 70 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसमें शामिल है वासु कुमार जी, भाविया पार्थ, असिका, स्वाति, आप सभी की ओर से सम्मान की राशि प्रेषित है। आप सभी को आयोजक परिवार और मंचस्थ मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। सम्मान की राशि दे रहे हैं दुष्यंत सेन जी नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए की राशि, नोमेश निखिल पलारी से 20 रुपए, कुणाल तन्मय यादव पलारी से 20 रुपए, देवराज साहू जी पलारी से 10 रुपए, विनाशी साहू नगर पंचायत पलारी से 10 रुपए, कनिष्का साहू चिचबोड़ से हैं 10 रुपए की राशि, मानव साहू जी पलारी से 10 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और आप संतों को इन भावों के साथ इस मंच से विदाई दे रहे हैं। आगामी वर्ष में ये मंच सजे, निमंत्रण मिले तो जरूर पधारिएगा। व्यासपीठ पर विराजमान होकर के राम कथा से रसपान हम सभी राम भक्तों को कराइएगा। इन्हीं शुभ धन्यताओं के साथ आप सभी संतों को सादर सादर विदाई दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइएगा, ताली बजा करके सादर अभिनंदन दीजिएगा। और आगामी टोली राजमानस परिवार नगर पंचायत आमदी आग्रह संतों से अविलंब मानस मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आगमन निगम की कड़ियां जुड़ी हुई है, एक मंडली की विदाई और दूसरी मंडली का शुभागमन। आग्रह राजमानस परिवार नगर पंचायत आमदी, आप सभी मानस व्यासपीठ की ओर गति प्रदान करें। आइए हमारे बीच कुछ सम्मानित अतिथियों का भी शुभागमन हुआ है। मंच पर विशेष आगमन में हमारे बीच विराजमान है माननीय श्री हमारे बीच विशेष आगमन में